क्लास 11th शारीरिक शिक्षा फर्स्ट चैप्टर में शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में है। मुख्यतः शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के व्यावसायिक करियर विकल्प हैं। पहली प्रकार के करियर विकल्प शारीरिक शिक्षा के शिक्षण व प्रशिक्षण से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा में इन्हें पारंपरिक कैरियर्स अर्थात ट्रेडिशनल कैरियर्स कहा जाता है। दूसरी प्रकार के करियर विकल्प का संबंध शारीरिक शिक्षा से उदय होने वाले कैरियर्स जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कैरियर्स, प्रशासन संबंधी कैरियर्स, खेल प्रदर्शन संबंधी कैरियर्स व मीडिया संबंधी कैरियर्स आदि आते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कैरियर्स का वर्णन नीचे दिया गया है। दो तरह से प्रमुख कैरियर्स बताए गए हैं। शिक्षा के शिक्षण व प्रशिक्षण से संबंधित करियर और व्यावसायिक करियर में है स्वास्थ्य संबंधी कैरियर्स, प्रशासन संबंधी कैरियर्स, खेल प्रदर्शन संबंधी कैरियर्स व मीडिया संबंधी कैरियर्स। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित और कैरियर्स हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण संबंधित कैरियर्स। शारीरिक शिक्षा को पारंपरिक रूप से एक व्यावसायिक क्षेत्र चुना जाता है। यह कैरियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि शिक्षण कैरियर में होती है। शिक्षण कैरियर्स अध्यापकों को बहुत से पुरस्कार प्रस्तुत करता है, चाहे वे प्राइमरी स्कूलों में हों, माध्यमिक स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अथवा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्यरत हों। प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि इस कैरियर के अनेक लाभ हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का विद्यार्थियों के बीच काफ़ी मान सम्मान होता है, क्योंकि वह समाज को एक अच्छा योगदान देता है। यह कैरियर आंतरिक संतुष्टि प्रदान भी करता है। शिक्षण के कैरियर में नौकरी की अच्छी सुरक्षा होती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के अवसर भिन्न भिन्न स्तरों पर होते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। बच्चों को इस समय के दौरान मूलभूत कौशल व अभिवृत्तियाँ ज़्यादा अच्छे ढंग से सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसीलिए ये मूलभूत कौशल उनको आसानी से सिखाए जा सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक भी यह बात दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि बच्चों के गति व इंद्रिय संबंधी अनुभव बुद्धि के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे रचनात्मक होते हैं, आत्म छवि विकसित करते हैं तथा अर्थपूर्ण ढंग से बढ़ते हैं। ये उनके अनुभव बुद्धि के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। इस दौरान भिन्न भिन्न क्रियाओं के सीखने के स्तर पर विशेष बल दिया जा सकता है, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना, पकड़ना या किक लगाना यानी पैरों से प्रहार करना। इन्हें गामक कौशल भी कहते हैं। यदि भारतवर्ष के बारे में कहा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए कोई व्यावसायिक अवसर नहीं है। सामान्यतः अन्य विषय के अध्यापक जो शारीरिक शिक्षा में विशेष जानकारी नहीं रखते हैं, वे ही उन्हें शारीरिक क्रियाएं सिखाते हैं। भारतवर्ष में यह बहुत बड़ी कमी है। महाविद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में करियर के पर्याप्त अवसर हैं।
लेकिन केवल बड़े शहरों के विद्यालयों में, विशेष रूप से जो CBSE से संबद्ध हैं, ऐसे विद्यालयों में 6ठी, 7वीं व 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा के अलग पाठ्यक्रम हैं, जबकि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हैं। उच्च विद्यालय सामान्यतः सरकारी व प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य से संबंधित नौकरियों के पर्याप्त अवसर हैं। ऐसे उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उन्हें शारीरिक शिक्षा की थ्योरी व प्रैक्टिकल भी कराने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उन्हें अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न टीमें भी तैयार करनी पड़ती हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी परिश्रम भी करना पड़ता है। बच्चों को शुरू से उन्हें स्किल डेवलप कराना पड़ता है ताकि वे उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विशेष शारीरिक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। सारे देश में यह सामान्य रूप से अमल में लाया जाता है। कुछ स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। वे शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत पढ़ाते हैं व प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, क्योंकि उन स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में होता है। इन अध्यापकों को विद्यालय में अनुशासन भी बनाए रखना पड़ता है। अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें विभिन्न टीम भी तैयार करनी पड़ती है। ऐसे विद्यालयों में नौकरी के पर्याप्त अवसर होते हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में अनुशासन की भावना भी बलवती होती है। इसीलिए विद्यालय में अनुशासन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से शारीरिक शिक्षक की ही होती है। वही विद्यार्थियों को अनुशासन से संबंधित दिशा निर्देशन देते हैं और समय समय पर उन्हें निर्देशित भी करते रहते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी विद्यालय में बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक शारीरिक शिक्षक को स्वयं भी अनुशासित रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में देखकर सीखने की भावना सबसे अधिक होती है। इसीलिए शारीरिक शिक्षक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के अनुकूल न हो। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संबंधी कार्य के बहुत अवसर उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में है। बहुत से महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अनेक व्यावसायिक कोर्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd जिसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा में सर्टिफिकेट कोर्स, BSc इन फिजिकल एजुकेशन, MPEd फिजिकल एजुकेशन आदि शारीरिक शिक्षा में अनेक ऐसे कोर्स हैं। आप शारीरिक शिक्षा से PhD भी कर सकते हैं, वह MPhil भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अनुसंधान कार्य या किताबें प्रकाशित होनी चाहिए। ये शिक्षण योग्यताएं महाविद्यालय के स्तर की योग्यताओं से अतिरिक्त होनी चाहिए। महाविद्यालय के स्तर पर शिक्षण के साथ साथ खेलों की टीमें भी तैयार करनी पड़ती हैं, ताकि अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग लिया जा सके, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर केवल शिक्षण कार्य ही किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर व महाविद्यालय स्तर पर केवल व्यावसायिक महाविद्यालयों में अध्यापकों को कुछ विशेष पढ़ाने होते हैं, जैसे अनुसंधान पद्धति, खेल मनोविज्ञान,
खेल समाजशास्त्र, खेल जीव यांत्रिकी, चिकित्सा शास्त्र, संगठन व प्रशासन आदि। जीव यांत्रिकी का तो खेल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल में इनको लागू करके खेल प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। गैर विद्यालयी परिवेश में शिक्षण जैसे क्लब्स के शिक्षण, युवा व सामुदायिक संगठनों में शिक्षण, बुजुर्गों के लिए केंद्रों में शिक्षण आदि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान व रूस में ही लागू होता है। भारतवर्ष में इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण संबंधी कैरियर, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कैरियर भी एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल कैरियर है। बहुत से शारीरिक शिक्षा शास्त्री कैरियर के रूप में प्रशिक्षण के विकल्प को पसंद करते हैं। प्रशिक्षण अर्थात कोचिंग देना। जैसे शिक्षण के क्षेत्र में नौकरी के अवसर काफ़ी हैं, उसी प्रकार प्रशिक्षण में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। बहुत से प्रशिक्षक अर्थात कोच दोहरा कैरियर पसंद करते हैं, जैसे अध्यापक के रूप में व प्रशिक्षक के रूप में, यानी दोनों तरह के वो कार्य करते हैं, शिक्षण भी देते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। जबकि दूसरे केवल प्रशिक्षण कैरियर को ही पसंद करते हैं, जबकि कुछ जो होता है वो केवल प्रशिक्षण संबंधी कैरियर अपनाते हैं। प्रशिक्षण के अवसर विद्यालय और गैर विद्यालय दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। विद्यालय में भी टीचर बच्चों को कोचिंग देता है और गैर विद्यालय क्षेत्र जैसे स्टेडियम आदि में भी जो प्रशिक्षक होते हैं वो कोचिंग देते हैं। ये दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण देने हेतु नौकरी के काफ़ी अवसर उपलब्ध हैं। विद्यालय स्तर पर एक प्रशिक्षक की आवश्यकता शारीरिक शिक्षा के शिक्षण व टीम के प्रशिक्षण के लिए भी होती है। उसे केवल टीम के प्रशिक्षण के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह केवल पब्लिक स्कूलों में ही लागू होता है। जैसे जिस खेल का कोई कोच हो वो उसी खेल की कोचिंग देता है, तो इस तरह से पब्लिक स्कूलों में कई कोच होते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में केवल 1 या 2 टीचर से ही काम चला लिया जाता है। महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति अंतर विद्यालयी विद्यालयों व अंतर विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के लिए विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण देने हेतु की जाती है। प्रशिक्षण कैरियर के कुछ लाभ तथा कुछ हानियाँ भी होती हैं। इस व्यवसाय में आदर व जीत के उत्साह के रूप में आंतरिक इनाम प्राप्त होता है। दूसरी ओर इस कैरियर में हानियाँ भी होती हैं। प्रशिक्षण अवधि लंबी होती है। अभ्यास काल के दौरान, खेल के परिणाम प्राप्त करने के दौरान, भविष्य की योजना बनाने में, खिलाड़ियों को परामर्श देने में काफ़ी घंटे बिताने पड़ सकते हैं। नियुक्ति के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न वेतनमान भी देखे जा सकते हैं। प्रशिक्षकों को प्रायः टीम के जीतने के भारी दबाव व तनाव में भी रहना पड़ता है। कोच को हमेशा ये तनाव रहता है कि उनकी टीम जीते, इसलिए उन्हें निरंतर स्ट्रेस में रहना पड़ता है। उनको अभ्यास कराने व मैच के दौरान प्रशिक्षण देने के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। अभ्यास के समय व मैच के दौरान एक प्रशिक्षक को अपने खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करना पड़ता है, ताकि वे उच्च प्रदर्शन कर सकें। एक प्रशिक्षक को एक अच्छा अध्यापक भी होना चाहिए। एक संभावित या प्रत्याशित प्रशिक्षक को अपने खेल से संबंधित डिप्लोमा
का कोर्स करना चाहिए। प्रशिक्षण के उच्च स्तर के लिए मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की डिग्री के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। यदि एक प्रशिक्षक को शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण भी करना हो तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ संबंधित खेल में कम से कम प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट कोर्स अवश्य करना चाहिए। प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स केवल उन अध्यापकों के लिए आयोजित किया जाता है जो पहले से ही शारीरिक शिक्षा के अध्यापन कार्य कर रहे हों। प्रशिक्षण के करियर में प्रशिक्षक को साक्षात्कार देने के योग्य होना चाहिए। उसे समूह के सामने बोलने के लिए भी योग्य होना चाहिए। एक प्रशिक्षक को खेल के नए नियमों और वर्तमान प्रवृत्ति से अवगत रहना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे क्लिनिक्स, सेमिनार्स व कार्यशालाओं में निरंतर भाग लेते रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कैरियर्स। पिछले 20 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य की जागरूकता में बहुत तेज़ गति से वृद्धि हुई है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आजकल व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी सचेत हो चुके हैं। वे स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट रहना चाहते हैं। वे विभिन्न रोगों व विकारों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों, मोटापा, मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज़ जिसे भी कह सकते हैं, आदि से दूर रहना चाहते हैं। मोटापा आजकल विश्वव्यापी समस्या हो गई है और सारी बीमारी का जड़ मोटापा को माना गया है। अतः व्यक्ति अपने आप को स्लिम दिखना चाहते हैं, मोटापे से दूर रहना चाहते हैं। वास्तव में वे स्वास्थ्य के महत्व को समझ चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है। इसलिए हाल के वर्षों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित कैरियर्स के अनेकों अवसर उपलब्ध हुए हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी फैलाव हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित कैरियर्स के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं भार नियंत्रण क्लबों का सबसे पहला व महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले दशक के दौरान स्वास्थ्य एवं भार नियंत्रण क्लबों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये हेल्थ क्लब्स व्यक्तियों की शारीरिक रूप से पुष्टि होने, दुबला पतला व व्यवस्थित आकृति रखने व सबसे अच्छा दिखाई देने जैसी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। ये हेल्थ क्लब मालिकों के द्वारा या फिर विशेषाधिकार के रूप में चलाए जाते हैं। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। इन क्लबों का मुख्य ध्यान अपनी सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की अपेक्षा व्यक्तियों से पैसा बटोरने में ज़्यादा होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अच्छे स्वास्थ्य व भार नियंत्रण क्लब नहीं होते। ऐसे अनेक क्लब भी होते हैं जो ख्याति प्राप्त व अच्छे कार्यक्रम वाले होते हैं। शारीरिक शिक्षा शास्त्री ऐसे स्वास्थ्य व भार नियंत्रण क्लबों में करियर के अच्छे अवसर तलाश सकते हैं। इन क्लबों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं व क्रियाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिटनेस क्रियाएं एक जैसी ही होती हैं। इन क्लबों में प्रायः विभिन्न खेलों जैसे स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग पूल्स आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ हेल्थ क्लब में स्टीम बाथ, सोना बाथ और मालिश यानी मसाज आदि भी प्रदान किए जाते हैं। ग्राहकों के आहार एवं पोषण के बारे में भी उन्हें निर्देशित किया जाता है। हेल्थ क्लबों में जहां भार नियंत्रण व पोषण की सलाह मुख्य कार्य होता है, वहीं पर शारीरिक शिक्षा शास्त्री ग्राहकों की आहार संबंधी आदतों का मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे हमारे समाज में स्वस्थ व पुष्ट रहने की रुचि बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध हो